मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा की, तो उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी के महत्व की व्याख्या की। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहां द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। उसी नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याव, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई थी। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ लगाए। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र बहुत खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों किसी की भी बातें नहीं मानता था। वे बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता, मांस मदिरा का सेवन भी करता और पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता रहता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दुष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कर्मों के साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। दुष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फिर चोरी की और एक बार फिर वो पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिया गया और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर दुष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वो पशु पक्षियों का शिकार करके उनको खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और महर्षि गंगा के स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किया। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई मुझे उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से सबके पाप मिट जाएंगे। और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश होता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। धन्यवाद।